हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री की एंसेंट और मिडवल हिस्ट्री की क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है। उसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। स्टार्ट करते हैं। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास की व्यवस्था और रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? मौर्य सम्राट अशोक ने। तहकीकात ए हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की? अलबरूनी। किस सैंधव स्थलों से यज्ञ वेदियां प्राप्त हुई है? लोथर और कालीबंगा। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली में कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम में। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? कन्नौज के राजा जयचंद को। सल्तनत काल के सुल्तानों द्वारा बनाई गई मस्जिदों में सबसे पहले क्वात उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस प्रसिद्ध सूफी संत के जीवन काल में एक के बाद एक 7 शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुए? नवाजुद्दीन औलिया के जीवन काल में। नूरजहां ने अपने प्रथम प्रभाव से खुद बादशाह बेगम की उपाधि ली और अपने पिता को एतमाद उद्दौला की उपाधि प्रदान कराई। उसके पिता का क्या नाम था? मिर्जा गयास बेग। इलाहाबाद की संधि किन दो पक्षों के बीच हुई? अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? हैदराबाद के निजाम। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया था? सेंडोकोटस एंड एंड्रोकोटस का। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश। तारीख फिरोजी शाही की रचना किसने की थी? जयाउद्दीन बर्नी। 1570 ईस्वी तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु किस एक राज्य ने उसकी अधीनता नहीं मानी? मेवाड़। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने हेतु आने वाले ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? विलियम हॉकिंस। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? ऋग्वेद। गुप्त काल के किस प्रसिद्ध गद्य लेखक ने सोपनवास दत्ता की रचना की थी? भाष ने। महाबलीपुरम किसके शासनकाल में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा? पल्लव शासकों के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत भ्रमण के लिए आया था? फायान। इब्राहिम लोदी गर्दी ने किस पेशवा को महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था? बालाजी बाजीराव का। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश के शासनकाल में। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? मोहम्मद शाह मुगल वंश के शासनकाल में। खिच खां किस राजवंश का संस्थापक था? सैयद राजवंश का। गयासुद्दीन तुगलक किस सूफी संत से विदेश रखता था? निजामुद्दीन औलिया। बंगाल के द्वितीय विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, उनका आधुनिक नाम क्या है? बासुकुंड। खिच खां ने किस खिलजी शासक के सेनानायक कमांडर इन चीफ के पद पर कार्य किया? अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान के अबुर्जरक को देवराय द्वितीय के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था? खुरासान के सुल्तान शाहरुख ने। किस शासक के शासनकाल में अहमदनगर राज्य को मुगल साम्राज्य से मिलाया गया? शाहजहां के शासनकाल में। अवध के किस नवाब ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस की व्यवस्था स्वीकार की? सिराजुद्दौला। अकबर के जन्म के समय हुमायूं किसकी शरण में था? अमरकोट के राजा की शरण में। बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने आरंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी। किस वेद में जादू टोना का अध्ययन किया गया? अथर्ववेद। अंग्रेज रामदूत सर टॉमस से किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? जहांगीर के शासनकाल में। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड एल्लेनबरो ने। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने संस्मरण मेमोरीज लिखी? फिरोज तुगलक। किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। किस युद्ध से भारत में अंग्रेजों का शासन दृढ़ता से स्थापित हुआ? बक्सर के युद्ध। ब्राह्मी लिपि का अर्थ किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। किस युद्ध से भारत में अंग्रेजों का शासन दृढ़ता से स्थापित हुआ? बक्सर के युद्ध से। ब्राह्मी लिपि का उद्घाटन किसने किया? जेम्स प्रिंस ने। महावीर के देहांत के बाद जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता कौन बना? सुधर्मन। जब
1833 में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ। तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ऐहोल अभिलेख किसकी कृति का वर्णन करता है? पुलकेशिन द्वितीय। किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? सावित्री को। किस मौर्य शासक के पश्चिम एशिया के शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ वैवाहिक संबंध थे? चंद्रगुप्त मौर्य। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था? उपगुप्त के प्रभाव में आकर। किस मुगल सम्राट को उसके सिक्कों पर बांसुरी और वीणा बजाते हुए प्रस्तुत किया गया है? समुद्रगुप्त को। प्रसिद्ध प्रयाग परिस्थिति किसने लिखी? हरिसेन ने। दिल्ली सल्तनत के किस सेनापति ने लूटमार के लिए भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किए और किसके शासनकाल में किए? मलिक कफूर ने। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के किन दो इतिहास लेखकों की ऐतिहासिक कृतियों का नाम तारीख फिरोजी शाही है? जाउद्दीन बर्नी, शम्स ए सिराज। अफीम की कृतियों का। विश्व प्रसिद्ध म्यूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा है? दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था? आसफ जाही। किसके वायसराय काल में 1885 तीन प्रमुख शहर कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में हाईकोर्ट स्थापित हुआ? जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। सूर्य देवी गायत्री के संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद संहिता। किस गुप्त शासन ने अपने शासन की अंतिम काल में बौद्ध धर्म को अपनाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी? कुमारगुप्त प्रथम। मोहम्मद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? अंतिम आक्रमण का लक्ष्य क्या था? 17 बार। सोमनाथ मंदिर। गुजरात का सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को। आशा करती हूँ आपको सीरीज काफ़ी पसंद आ रही होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरह आपके सामने वीडियो लेकर आते रहें। थैंक यू।